बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। चंद रोज बाकी हैं, इन चंद रोज में फैसला होना है, मेक और ब्रेक। हमने किस तरफ जाना है, पाकिस्तान की हालत ज़ार किस तरफ जाएगी, क्या पाकिस्तान में सियासत का ऊँट जो है वो किसी करवट बैठेगा और आराम से बैठ जाएगा, या फिर कुछ और होने वाला है। क्योंकि खबरें अच्छी नहीं आ रही और मुझे वो खबरें फिर याद आ रही हैं जो मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 मार्च तक कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा होएगा कि जिसकी वजह से मौजूदा सिस्टम जो है वो डीरेल हो सकता है। और ये चीजें अब उसी की तरफ, माहौल उसी की तरफ बनता जा रहा है। एक दिन गुजर गया 8 मार्च का, बहुत ही खतरनाक दिन था, और उस दिन जो कुछ हुआ और जो नहीं हुआ वो उस पर हमें एक दुआ करनी चाहिए जो सोचा जा रहा था। क्योंकि इस वक्त किरदार क्या है, जिले शाह का मामला है। जिले शाह पे एक बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आईजी साहब और सीएम और निगरान वज़रा बैठे थे, पुलिस ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन उस कहानी को मुबैना कहानी ही समझा गया और कौमी ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी जी रूह जी शऊर इंसान जो है वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और वो कोई भी नहीं मान रहा कि ये जो कुछ इन्होंने कहा है वो दुरुस्त है और जिले शाह वाकई एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये सारी की सारी जो है एक मैन्युफैक्चर्ड बात लग रही है, इंजीनियर्ड बात लग रही है, जैसे ये बनाई गई है कहानी। उसकी वजह यह है कि अगर ये कहानी इतनी ही सादा है और इसको तस्लीम कर लिया जाता, अगर इमरान खान साहब और उनकी काबीना पे 302 कत्ल का मुकदमा दर्ज ना किया होता और जिले शाह का उस एफआईआर में जिक्र ना होता, वो एफआईआर जो काटी गई, उस एफआईआर में पहले इसको कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जब इतला आई, ये सवाल हो गया अक़वाम मुत्तहिदा से और वहां से भी मुतालबा कर दिया गया कि इस मासूम नौजवान के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद फिर ज़रा हाथ पांव फूल जाते हैं और उसमें फिर एक पैरेलल एक एफआईआर दर्ज करवाने की जो कोशिश की गई, जो हकीकी माने में वो जो एफआईआर होनी थी, आजकल हो ये रहा है। पहले तो ये देख लें कि किरदार कौन से हैं, पहले किरदारों की बात कर लेते हैं कि सानिया मॉडल टाउन होया, यही किरदार थे, यही हुक्मरान जो इस वक्त मरकज में बैठे हैं, यही सूबे में विराजमान थे। ये सानिया मॉडल टाउन हुआ और सानिया मॉडल टाउन का 14 मासूम जाने शहीद हुई, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जुडिशल कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जीआईटी बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, उसको अभी तक घुमाया जा रहा है। दूसरे किरदार है 25 मई के, 25 मई के वही किरदार, स्टाइल एक ही है, गाड़ियां तोड़ते हैं, गाड़ियों पे हमले। ये गुल्लू भट्ट उस जमाने में आया था सानिया मॉडल टाउन के वक्त, और उस वक्त भी पुलिस की सरपरस्ती में गाड़ियों के शीशे, गाड़ियां तोड़ी गई। और आज भी 8 मार्च को भी यही पुलिस ने काम किया, 25 मई को भी यही काम किया, और खवातीन को भी नहीं बख्शा गया। सानिया मॉडल टाउन में भी खवातीन को नहीं बख्शा गया, 25 मई को भी खवातीन, 8 मार्च यौम खवातीन का आलमी दिन, और उस दिन भी नहीं किया गया, कोई रियायत नहीं की गई। तो ये जो सारा एक माइंड सेट है, ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि जो कहानी सुनाई है आईजी साहब ने और निगरान काबीना ने और निगरान वज़ीर आला साहब ने कि वो कहानी दुरुस्त है। और ये फवाद चौधरी साहब लाहौर में हैं ही नहीं, और उन पे भी एफआईआर जिले शाह के कत्ल की एफआईआर उन पे भी कि जी 302 के में वो भी मुलव्वस हैं। और जिस रैली को मनसूख किया जा रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुकदमा दर्ज, यानी कि लातादाद बेशुमार ऐसे ऐसे मुकदमात और वो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में। रजीम चेंज से लेके अब तक वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो हम मकबूजा वादी के लिए रिपोर्ट करते थे और बड़े ज़ोरदार तरीके से करते थे। हम आवाज़ इंसानी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करते थे, और वही तस्वीर, वही एक्ट, वही सब कुछ हमें वो मिल रहा है अपने ही वतन में, मुमलकत खुदादाद में। मेरा ख्याल है कि जो ताकतवर लोग हैं उनको सोचना चाहिए ताकतवर लोगों को कि ये हाइब्रिड सिस्टम, ये इनका मलबा नहीं उठाया जाएगा। ये जितना भी ये जो इस वक्त पलंदा है, ये वजन ये इसका नहीं उठाया जाएगा, ये पीडीएम का वजन कोई नहीं उठा सकता। और क्योंकि वो डिमांड्स क्या कर रहे हैं, असल मसला है कि डिमांड्स क्या की जा रही हैं, डिमांड्स ये की जा रही हैं और सबको पता है कि वो किससे कर रहे हैं, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डिमांड कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे।
क्योंकि जुडिशरी से उनको जवाब हो चुका है, अदलिया से खुल्लम खुल्ला जवाब हो चुका है। और ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में, पिछले 5-7 सालों में ये पहला मौका है कि अदलिया जो है स्टैंड ले रही है। और अदलिया कंप्रोमाइज नहीं, ना ही कंप्रोमाइज हो रही है, ना ही कुछ समझौता करने की कोशिश कर रही है, वो डटी हुई है। ये पहला मौका है। और अब भी अदलिया को ब्राइब करने की कोशिश की, धमकियां देने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की गई। यानी चीफ जस्टिस साहब के घर जाकर उनको मनाने की कोशिश की गई कि जनाब आप हमें सपोर्ट करें, और ऑनरेबल जजेस को अप्रोच किया गया। लेकिन अदलिया आइन के साथ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है, पार्लियामेंट सिस्टम के साथ खड़ी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए लड़ रही है। वो खुद गालियां सुन रही है, लेकिन वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और इसलिए उसी अदलिया पे हमले हो रहे हैं, और उसी अदलिया पे जो मर्जी आप कह दें कोई कार्रवाई नहीं होती। ना पैमरा बोलता है, ना कोई और बोलता है। वो कहते हैं बस कोई मसला नहीं है जी, ये खराबी इधर है। और ये बात बताऊं कि ये जो बाजवा साहब हैं, बाजवा साहब भी जजों को बहुत लताड़ते होते थे कि ये जजेस काबू नहीं आ रहे जी, ये अदलिया काबू नहीं आ रही जी, ये इनका ये क्या करें जी। तो ये वही सारी बातें जो हैं, तो अब यही बात है कि हालात इस तरीके से कंट्रोल नहीं होंगे। अब ये क्या डिमांड की जा रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से क्या डिमांड की जा रही है? वजीर दिफा कर रहे हैं, मरीम साहिबा कर रही हैं, वजीर आके खुलेआम, जावेद लतीफ साहब सबके सब कर रहे हैं। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होते हैं और मीडिया उनको दिखा रहा होता है, और फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं कि हमने ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये काम करवाना है। वो क्या काम है जी? वो है कि 2018 को जो कुछ हुआ उसको रिवर्स किया जाए, और जो नवाज शरीफ साहब को सजा हुई वो खत्म की जाए, जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म की जाए, उनके मुकदमात खत्म किए जाएं, तमाम के तमाम। नैब तरामीम करके देख ली, अब नैब तरामीम भी हो गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी हेयरिंग हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग है। और उसमें जो जो सवालात उठाए गए, उन सवालात के जवाबात हुकूमती वकील मखदूम अली खान साहब के पास नहीं थे। अब उन सवालात के जवाबात और जो लूप होल्स रह गए, उनके लिए एक और तरमीम की जा रही है, और उससे एक और तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा हुक्म सादिर करे, उन तमाम जो वापस किए गए मुकदमात हैं और नैब तरामीम में जो मेलाफाइड है, जो बदनीयती पर मबनी कानून साजी है, उस फैसले को पहले से ही इन्होंने ये तस्वुर कर लिया है कि एक फैसला हम पे गिरने वाला है, एक जल्जले की तरह, और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए वो एक और तरमीम की तैयारी कर चुके हैं, तरामीम की मंजूरी हो चुकी है, और उसको मंजूर करवाया जाएगा। और उसमें फिर उन मुकदमात को जो वापस लिए गए हैं उनको डिस्पोज ऑफ करवाया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बिल्कुल बांध दिए जाएं। तो ये एक लंबी प्लानिंग चल रही है। वजीर दिफा कहता है कि जी 2018 के इक़दाम रिवर्स करें, तो वो किसको कह रहा है? वजीर दिफा भाई आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपका, काबीना आपकी, कौमी असम्बली में आप हैं, सेनेट में आप हैं, पीटीआई अपोजिशन तो है ही नहीं, वो तो निकल चुकी है। और जो 22-23 कंप्रोमाइज्ड लोटे हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, वो आपके साथ हैं। तो फिर आप किससे डिमांड कर रहे हैं? मरियम साहिबा जलसे करती हैं बड़े बड़े, और वो कहती हैं कि ये डिमांड्स हैं, इलेक्शन तब होंगे। वो किससे कर रही हैं? इलेक्शन की डिमांड्स किससे कर रही हैं? वो किससे मुतालबात कर रही हैं कि ये मुतालबात पूरे करें? लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, डिस्क्वालीफाई करें, अरेस्ट करें, जेल में डालें, और उन्हीं जेलों में डालें जहां हमें रखा गया था। तो वो किससे मुतालबा कर रही हैं? भाई अपने अंकल को फोन करें, प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करें, राना सनाउल्लाह साहब को फोन करें, और उनको बताएं कि जी इमरान खान साहब को उठाएं और फलां जेल की सैर करवाएं, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो पब्लिक में आके पहले जजेस को गालियां दी जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाए जाते हैं। और रेफरेंस इसलिए भिजवाए जाते हैं कि वो बाकी जजेस जो हैं वो प्रेशर में आ जाएं। एक रेफरेंस भिजवा के बाकी ऑनरेबल कोर्ट्स, बाकी जजेस जो हैं आला अदलिया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर ये कहते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने क्यों लिखा अपनी फैसले के इब्तदाइये में, वो क्यों मिसाल दी माफियाज की, और उसके बाद जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने सिसिलियन माफिया की बात क्यों की, आसिफ सईद खोसा साहब ने गॉडफादर की बात क्यों की। तो अब भी ये बात ज़हन में रखें कि जो 2018 की ये बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं, उस वक्त डीजीसी जनाब
अब फैज हमीद साहब ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो किसका हुक्म ले रहे थे, उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो उस वक्त की सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। बाजवा साहब सब कुछ बता चुके हैं। तो ये बात जहन में रखें कि हर दौर की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, हर दौर की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और वो रिकॉर्डिंग आती है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। वो जब अपने अपने ओहदों से हट जाते हैं लोग, जब वो रिटायर हो जाते हैं या अपने ओहदों से हटा दिए जाते हैं या हट जाते हैं, उसके बाद वो मटेरियल जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर 2014 का मटेरियल आ रहा है, 2016 का आ रहा है, 2020 का आ रहा है, 2019 का आ रहा है, तो फिर ये मटेरियल भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये मटेरियल भी आ जाएगा। तो उस वक्त हमारे जो दोस्त इस वक्त लकीर पीट रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? क्योंकि इसलिए बड़ी सोच समझ के पोजीशन लेनी चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी दौरान एक खबर, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको भी मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुस्तरद कर दिया। और जिल्ले शाह का मुकदमा अल्लाह की अदालत में भी है और अवाम की अदालत में भी मौजूद है। फिर डॉक्टर शहबाज गिल, उस पर उन पे लगाना था जी, फर्द जुर्म आयद की जानी थी, उनके वकील मौजूद नहीं थे, और डॉक्टर शहबाज गिल ने खुद आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने बताया, अदालत से गुजारिशात की। उन्होंने कहा कि ये वही मुकदमा है जिसमें शहीद अरशद शरीफ, वही FIR है जिसमें शहीद अरशद शरीफ जो है उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए और उनको पीछा करते करते कीनिया में जाके कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सो मोटो नोटिस लिया हुआ है, और वो इस बात का कवी इम्कान है कि वो ये मुकदमात खारिज कर सकती है, और इसलिए उनके फैसले का इंतजार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ट्रैवल करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो मुझ पे जो फर्द जुर्म आयद करवाने की कोशिश की जा रही है प्री मैच्योर, उसमें यही सारी बातें आनी है, और मेरा करियर खराब किए जाने की इतला है, और मेरा करियर खराब किया जाएगा। मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, वो सबसे पहले पूछते हैं, तो लिहाजा ये काम ना किया जाए। प्रोसिक्यूटर थे स्पेशल, उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद मौखर कर दिया है, 22 मार्च तक मौखर कर दिया है कि 22 मार्च को हम देखेंगे कि फर्द जुर्म आयद करनी है नहीं करनी। उस वक्त तक वकला भी आ जाएंगे। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, और कमज़ोर आदमी के लिए कानून और है, ताकतवर के लिए कानून और है। जो बात डॉक्टर शहबाज गिल ने की, उस पर तो इतना तूफान खड़ा हुआ, लेकिन वही बात, बल्कि उससे भी ज़्यादा संजीदा बात एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, और उस पर सब खामोश हैं और उनकी बातों को बर्दाश्त किया जा रहा है, बल्कि उधर देखा ही नहीं जा रहा। तो लिहाजा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो कितना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना वजन इनका बर्दाश्त करेंगे कि ये कंबल जो है उनकी जान छोड़ने वाला नहीं है। और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमारे इदारों का, हमारे सिस्टम का, हमारे आइन का, और लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।